होती, यहाँ पे अगर साइड चेन लगी होती तो हम गिनती इधर से ना शुरू करके गिनती इधर से शुरू करते, तब हमारी, जैसा कि अभी अभी तो क्या होगा, 3 मेथिल आएगा यहाँ पे, क्या आया, 3 मेथिल आया। अभी हम सिर्फ साइड चेन लिखे हैं, अगर साइड चेन यहाँ पे होती, साइड चेन जिधर से नज़दीक होगी गिनती उधर से शुरू करेंगे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से गिनती शुरू करते, तब क्या होता, 2 मेथिल होता, 2 मेथिल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आप ये बात भूल जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे 3 मेथिल है, यहाँ पे साइड चेन लगी है, 3 मेथिल है, फिर उसके बाद हम पेरेंटल चेन की बात कर लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट तक है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप और तो नहीं लगा है, और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब में सिंगल बॉन्ड है, आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है सब में। जब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए अभी आप देख रहे थे एन लगता है, क्या लगता है, एन, तो हम क्या करेंगे, पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, ये था एल्केन। आई होप एल्केन तो समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए हम एक एग्जांपल और देते हैं जिससे आपके कुछ डाउट और क्लियर होंगे, आप ही के उसमें है, हित में है, आप ही के हित में है। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए जिससे आपके कुछ डाउट तो कंफर्म है क्लियर होने ही है। देखिए मान लीजिए ये है CH3 CH2, देखिए क्या होता है जब दो दो, यहाँ पे तो देखिए एक ही साइड चेन आई थी, एक ही साइड चेन थी, जब आपके पास दो दो साइड चेन आ जाए तब आप क्या करेंगे, CH3 और यहाँ पे है CH, और एक साइड चेन यहाँ से और निकली है, कुछ अलग है अभी तक जो आपने देखा, तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जब दो दो साइड चेन आ गई, और फिर उसके बाद आप नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, तो देखिए सबसे पहले साइड चेन किधर से नज़दीक पड़ रही है, ऑब्वियसली इधर से पड़ रही है क्योंकि इधर से तीसरे नंबर पे पड़ रही है, तो आप साइड चेन की गिनती तो यहीं से शुरू करेंगे। इतना तो अब आपको क्लियर हो ही गया है, 1 2 3 4 5, अब इतना, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब हम साइड और क्या बोलते हैं हम जब हम पेरेंटल चेन इसको मान लिए, तो अब दो दो साइड चेन पड़ रही है, एक दूसरे नंबर पे पड़ रही है, एक तीसरे नंबर पे पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी मेथ है, यहाँ पे भी मेथ है, अगर सपोज यहाँ पे एक कार्बन और होता, मतलब एक मेथिल ग्रुप और होता, यहाँ पे भी एक मेथिल ग्रुप होता, तो मेथिल ना होके वो एथिल हो जाता, जब वो एथिल हो जाता तो हम उसको डाई एथिल कर देते, यहाँ पे मेथ है तो हम इसको डाई मेथिल, अच्छा डाई मेथिल पेंटेन, क्या है, सॉरी डाई मेथिल है, यहाँ पे मेथिल नहीं है, 2 छोड़िए 2,3 डाई मेथिल क्या है, पेंटेन है। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप, जो कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कीन की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था एल्केन में क्या लग रहा था, सिंगल बॉन्ड लग रहा था ना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लग रहा था। अब एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, रट्टा मार लीजिए, एल्कीन में डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद देखिए अब हमें जो बात करनी है IUPAC नेमिंग की, तो मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया है, आपके पास एक क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब आपको तो पता ही है कि अब आप गिनती किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक है उधर से ही गिनती करना है आपको। अब आपको इसमें सब में दिक्कत नहीं होगी कि पेरेंटल चेन क्या है और किधर से गिनती करनी है, तो आप ऑब्वियसली आप इधर से ही गिनती करेंगे क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर पे है, 1 2 3 नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, चाहे 1 प्रोपीन कर देंगे चाहे प्रोप 1इन। देखिए
इसका आईयूपीएसी नाम 1 प्रोप, समझ रहे हैं ना, प्रोप। आप इसका फंक्शनल ग्रुप 1 प्रोपीन चाहे कर देंगे, और फिर उसके बाद आप चाहे ये भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है इन, जैसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये आप बाद में ही लगा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं एक चीज़ और, मेथ एथ प्रोप, प्रोप है ना, तो आप प्रोप लिखे यहाँ पे, फिर उसके बाद इन कितने नंबर पे है 1 इन कर देंगे आप, ये भी हो सकता है। और फिर उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल जो है CH3 CH2 CH3 और फिर क्या, एक साइड चेन। अब देखिए आप किसको पेरेंटल चेन मानेंगे और किसको साइड चेन। तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे चाहे आप इसको पेरेंटल चेन मान लीजिए और फिर चाहे इसको मान लीजिए, क्योंकि गिनती आप करेंगे तो उतना ही आएगा। तो अब सबसे बड़ी बात, हम गिनती किधर से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि जिधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा उधर से हम गिनती शुरू करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं, इधर से ही फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा तो हम गिनती इधर से ही शुरू करेंगे। कितना है, पेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। हाँ, जैसे यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 2 और 3 के बीच में फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 पे ही लेंगे, क्योंकि ये वो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं। जो साइड चेन होता है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो साइड चेन क्या है, मेथिल ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल लिखे। आपका ये अच्छा, अब जैसे आप 2 मेथिल लिखे तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आप ये लिखते हैं कि चेन कितनी लंबी है, मतलब चेन में क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पेंट। फिर उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, इन लगा है, डबल बॉन्ड है आपके पास, इन है। तो क्या, और एक चीज़ और देखिए आप, डबल बॉन्ड आपका जो है वो कहाँ है, डबल बॉन्ड आपका कहाँ है, 2 पे है, तो 2 इन लिखा है। और आप इसको ये भी कर सकते हैं, 2 मेथिल 2 पेंटीन, ये भी तो लिख सकते हैं आप। अच्छा, जैसे अभी आपको दिया रहे 2 मेथिल 2 पेंटीन, तो आप सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप ये नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, 2 मेथिल 2 पेंटीन, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है। अच्छा चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा आपको बताने के लिए। मान लीजिए आपको दिया गया है प्रोप 1 इन दिया गया, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है। तो अब इसकी जो श्रृंखला बनेगी, इसकी जो चेन बनेगी वो कैसी होगी। तो जैसा कि आप अभी चेन से इसको निकालते थे, अब इसमें से चेन निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपके पास है प्रोप 1 इन, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे हैं प्रोप है, प्रोप मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन की चेन है। आप सबसे पहले 3 आप ये चीज़ माइंड कर लेंगे कि हाँ 3 कार्बन है इसमें। और फिर उसके बाद 1 इन है, एन तो है नहीं, इन है, इन मीन्स डबल बॉन्ड। जब आपके पास डबल बॉन्ड है, आप यहाँ तक देख लिए कि ये डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद कहाँ लगा है, 1 इन, तो आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अब देखिए आपके पास है प्रोप है 1 पे
वन वन कार्बन पे इन है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ये डबल बॉन्ड उठा के यहाँ लगा दीजिए, बात एक ही होनी है। तो अब हम बात करते हैं, आप एल्कीन समझ गए होंगे आई होप। अब हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। अब तीसरा फंक्शनल ग्रुप एल्काइन। एल्काइन के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था, एल्केन में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में डबल बॉन्ड था, और एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपल सा है, एक एग्जांपल देते हैं आपको। CH है, इसमें क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, इसका जो IPAC नाम है, ये एसिटिलीन है। इसका IPAC नाम एसिटिलीन है। तो इसका केमिकल नेम एसिटिलीन है। IPAC नहीं, केमिकल नेम एसिटिलीन है। और इसका IPAC नेम क्या होगा? हमको लगता है कि अभी तक आप सोच चुके होंगे कि इसका IPAC नाम क्या होने वाला है। देखिए, मेथ है, एथ है, मेथ है, एथ, यहाँ पे देखिए दो ही चीज़ है, एथ है और उसमें आइन लगाना है, तो क्या होगा, एथाइन होगा, सिंपल से। और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल जो लेते हैं, देखिए वो क्या है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। देखिए, मान लीजिए दिया गया है CH3 CH, अब देखिए आपको पता है कि हम गिनती किधर से शुरू करेंगे, किधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3 साइड चेन भी है, 4 5। और मान लीजिए हम इधर से, जैसे इधर से आप कहते कि वो साइड चेन इधर से नज़दीक है, तीसरे नंबर पे इधर से भी, यानी तीसरे नंबर पे इधर से, लेकिन हमको फोकस जो है अपना वो फंक्शनल ग्रुप पे सबसे ज़्यादा जमा के रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ दूसरे नंबर पे है, तो देखिए इसका IPAC नाम क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, देखिए यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे एक साइड चेन और है CH। देखिए इसमें क्या है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साइड चेन लगी है, तो हम सबसे पहले साइड चेन ही लिखते हैं। तो साइड चेन किस पे लिखी है, 2 और 3, हाँ 3 और 4 पे है। 3,4 डाईमेथिल। और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ लगा है, 2 पे है, देख रहे हैं, 2 पेंटाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन लगेगा, 2 पेंटाइन। अच्छा, मान लीजिए आपके पास दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास, एल्काइन का ही है, C2H5 कार्बन CH3, फिर उसके बाद यहाँ से CH3, फिर CH2। इसमें एक चीज़ बहुत ही ख़ास बात है, नोटिस करने वाली है ये चीज़। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। और अब हम बात करते हैं फोर्थ फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल की, जिसमें ऑल लगता है और OH होता है। तो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फोर्थ नंबर पे एल्कोहल। क्या लगता है, सिंबल क्या है, OH, और लगता क्या है, ऑल लगता है, जैसा कि अभी आप देखे थे ऑल लगता है। जैसा कि आपके पास दिया गया है CH3 CH CH2 OH। अगर आपके पास ये दिया गया है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें गिनती करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं,
पूरी चेन मतलब ऐसे खोल लेते हैं, CH3 और यहाँ पे CH2OH। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, चाहे जहाँ होगा हम कार्बन से ही गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3। ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है, इसकी गिनती नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जो 1 2, यहाँ दूसरे नंबर पे एक साइड चेन लगी है। साइड चेन में क्या है, जो ये साइड चेन लगी है उसमें क्या है, मेथिल है। तो हम सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं, तो क्या है, 2 मेथिल, क्या है 2 मेथिल। फिर उसके बाद क्या है, OH हम बात किए थे, उसमें क्या लगता है, ऑल लगता है, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। अब हम पांचवें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, एल्डिहाइड में लगता क्या है, उसमें OH में देखे थे आप, आल लग रहा था। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, CHO है, CHO इसका सिंबल है, और इसमें लगता क्या है, अल लगता है। इसमें अल लगता है। तो देखिए एग्जाम्पल, CH3 CH2OH CHO। ये तो ऑल का हो गया, सॉरी। मान लीजिए यहाँ पे CHO होता, चलिए छोड़िए, हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मान लीजिए आपके पास है CHO CH2 CH3 CH3 एंड CH3। ऐसा मान लीजिए आपके पास दिया गया है, तो अब आपको गिनती कहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए, अब जब आप गिनती शुरू करेंगे, पेरेंटल चेन जिसको बनाएंगे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या देख रहे हैं आप, आपके पास 2 साइड चेन है। 2 साइड चेन कहाँ कहाँ है, एक तो 3 पे है और दूसरी 4 पे है, क्योंकि ये वाली साइड चेन यहीं से तो निकली है। अगर सपोज हम इसको ये वाला बॉन्ड ऐसा कर देते, तो आप पेरेंटल चेन इसको मान लेते, वही पेरेंटल चेन आप इसको मान लीजिए। तो देखिए इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, 3 और सबसे पहले साइड चेन हम लिखेंगे। तो जैसा कि साइड चेन सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या है, 3 और 4 पे क्या है, डाईमेथिल है। डाईमेथिल है। फिर क्या है, पेंटेनल है, और पेंटेनल कौन से नंबर पे है, 1 पेंटेनल। ये है इसका IUPAC नेम। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया गया है CH3 CH2 नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और फिर उसके बाद दिया गया है CHO CH3 CHO। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले साइड चेन देखना है। तो साइड चेन 2 एथिल, फिर उसके बाद जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है, 2 एथिल है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि कुछ भी चेन हमारी कितनी भी छोटी हो, कितनी भी लंबी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप पेरेंटल चेन में इन्वॉल्व होने चाहिए, पेरेंटल चेन में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 एथिल 3 मेथिल।
आप ये भी ध्यान देंगे साइड चेन ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो हम गिनती इसीलिए यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 2 एथिल 3 मेथिल, और उसके बाद आप देखेंगे 4 पे भी फंक्शनल ग्रुप है एंड 1 पे भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन, 1,4 डाइअल। तो ये 5, और नेक्स्ट 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। So friends, I hope that you understood this video. So friends, if you want to more videos, so friends, please like and subscribe M.M Education YouTube channel. Thank you for watching this video.